हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस तरीके से निकाली जाती है, इस बारे में राहुल सर ने लास्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूले भी आप लोगों को बताए थे। आज के इस वीडियो में उन फॉर्मूलों को दोबारा से अगेन कंटिन्यू करेंगे और उन पर न्यूमेरिकल्स भी राहुल सर आप लोगों को करवाएंगे। आज के इस वीडियो में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस बनाए राहुल सर ने, एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन बनाए जो आपको अब तक की थ्योरी लिखवाई है चैप्टर 2 की, उसमें से कुछ क्वेश्चंस राहुल सर ने आप लोगों के लिए बनाए हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू बीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। आपको कोई भी डाउट हो आप कभी भी मेरे से किसी वक्त कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 फॉर्मूले बताए थे, मास बाई मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का किसी सॉल्यूशन की क्या फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बताया था W अपॉन V इंटू 100। आज के इस वीडियो में इन फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में लास्ट वीडियो में आपको जो फॉर्मूले बताए थे अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं, अगेन आई रिपीट दैट फॉर्मूलेज। मास बाई मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट, जिसे WB नाम दिया गया था, ठीक है, अपॉन मास अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। यदि आपके पास 2 कंपोनेंट्स है A और B, तो A का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ A WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। और मास परसेंटेज ऑफ B का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। सेकेंड फॉर्मूला बताया था मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। और थर्ड फॉर्मूला आप लोगों को हेडिंग डलवाई थी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास को W से रिप्रेजेंट करवाया था राहुल सर ने, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करवाया था, वेयर W इक्वल टू मास और V इक्वल टू वॉल्यूम। तो इसके लिए राहुल सर ने कुछ थ्योरी भी आप लोगों को लिखवाई थी अपनी तरफ से। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड, ठीक है, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। इसके बाद वॉल्यूम को फॉर्मूला लिखवाया था वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू 100। तो आप यहां से कंटिन्यू कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब राहुल सर यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्टेड टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जिससे आपको एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ठीक है। जिससे क्या होगा, डेली के जो फॉर्मूले हैं, यूनिट्स हैं, जो आपके मेथड में बनाता हूं, जो प्रोसेस है, वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप तक ही पहुंचे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और जो मैं बोलता हूं हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि मेरे वर्ड्स, मेरे लिरिक्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, तो आप जो मैं बोलता हूं उसको फोकस कीजिएगा, उसको केयरफुली लिसन कीजिएगा। वॉल्यूम परसेंटेज लिखिएगा, यहां तक आपको हेडिंग डलवाई थी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज W अपॉन B इक्वल्स टू लिखिएगा वेयर W इक्वल्स टू मास, V इक्वल्स टू वॉल्यूम। इसमें थ्योरी लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड DEFINED, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड, ठीक है, कितने ml में, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। इसके बाद फॉर्मूला लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू 100। मास को W से रिप्रेजेंट किया गया है, V को वॉल्यूम बताया गया है, तो W अपॉन V इंटू 100 हो जाएगा। अब इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल से राहुल सर आप लोगों को करवाने जा रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा और घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा आप, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए राहुल सर आप लोगों के लिए, लेकिन आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये पॉसिबल है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, आप यहां पर हेडिंग डालें न्यूमेरिकल्स। क्या हेडिंग डालेंगे, न्यूमेरिकल्स, NUMERICALS, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, NUMERICALS, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में आप फर्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, न्यूमेरिकल्स फर्स्ट, ठीक है, या NQ कर दीजिए, NQ फर्स्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए राहुल सर ने, मैंने काफी कल इस पर सोचा था काफी और क्वेश्चन बनाए थे आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो इन क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, एक सॉल्यूशन आपको दे दे कि 5 ग्राम ऑफ शुगर में कोई सॉल्यूशन तैयार किया गया है, उस 5 ग्राम सॉल्यूशन को 95 ग्राम वाटर में मिला दिया गया है, तो उसका मास परसेंटेज पूछा है शुगर का कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया है 95 ग्राम वाटर लेकर के 5 ग्राम शुगर मिलाकर के सॉल्यूशन बनाया है, तो उस सॉल्यूशन में शुगर का कितना मास परसेंटेज है उसे निकाल करके बताइए। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा आ सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा आ सॉल्यूशन ASOLUTION आ सॉल्यूशन हैज बीन, आ सॉल्यूशन हैज बीन, जो हिंदी में बोल रहे हैं उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं, हैज बीन प्रिपेयर्ड PREPARED। ठीक है, PREPARED प्रिपेयर्ड। ठीक है, बाय, आगे लिखिएगा बाय के बाद लिखिएगा डिसॉल्विंग DISSOLVING बाय डिसॉल्विंग। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ, ठीक है, शुगर, 5 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ शुगर को डिसॉल्व किया गया इन 95 ग्राम यानी कि 95 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, 95 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है। फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द, लिखिएगा क्वेश्चन व्हाट इज द, ठीक है, जो मैं बोलता हूं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, जो मेरे वर्ड्स हैं उनको केयरफुली लिसन कीजिएगा। मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ, ठीक है, शुगर, शुगर का मास परसेंटेज पूछ रहा है किसके अंदर, इन द, आगे लिखिएगा सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर मास परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आंसर लिखिएगा। ठीक है, आंसर में जो गिवन हो ना वो आपको पहले मेंशन करना है, जो आपको दिया गया है उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले फॉर्मूला पुटअप कीजिए। ठीक है, क्या क्या आपको दिया गया है वो लिख लीजिए। ठीक है, गिवन डेट, ठीक है, गिवन डेट, जो जो गिवन है। ठीक है, गिवन डेट, क्या क्या दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास दिया गया है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया, मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमें निकालना है। ठीक है, मास ऑफ शुगर दिया गया है। ठीक है, मास ऑफ शुगर, शुगर का कितना मास दिया गया है, 5 ग्राम, कितना, 5 ग्राम। ठीक है, अगला दिया गया है आपको, कॉमा लगा करके लिखिए मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ शुगर हो गया 5 ग्राम, मास ऑफ वाटर भी दिया गया है आपको, मास ऑफ वाटर कितना दिया गया है, 95 ग्राम। तो क्या क्या दिया गया है आपको, गिवन डेट में लिखा है मास ऑफ शुगर 5 ग्राम, कॉमा मास ऑफ वाटर 95 ग्राम। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला है आपके पास मास परसेंट निकालने का। जब आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन दिया गया हो तो सीधी सी बात मास बाई मास निकालना है। क्या निकालना है, मास बाई मास का फॉर्मूला रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपके फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करना है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना हो तो देख लीजिए, आपको इसमें आपने मास ऑफ शुगर लिख लिया, मास ऑफ वाटर लिख लिया, अब लिखिए मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूशन होता है तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन करने के लिए क्या कीजिए, शुगर का और वाटर का मास ऐड कर दीजिए, 95 + 5 = 100 ग्राम। ये हो गया आपके मास ऑफ शुगर। क्लियर है, ये हो गया आपका मास ऑफ शुगर। अब सीधी सी बात, आपको फॉर्मूला रखना मास परसेंट का। ठीक है, मास परसेंट, परसेंटेज बोल दीजिए या परसेंट, एक ही बात है, परसेंटेज बोल दीजिए या परसेंट बोल दीजिए, एक ही बात है। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो मैंने लिखवाया था फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, जो राहुल सर ने लिखवाया था फर्स्ट फॉर्मूला, उसी पुटअप करना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है, तो सीधी सी बात, आगे देखिएगा, शुगर का पूछ रहा है, ये किसका पूछ रहा है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ शुगर। तो आप देख लीजिएगा मास परसेंट। ठीक है, मास परसेंट ऑफ किसका निकालना है, शुगर का, मास परसेंट ऑफ शुगर का। ठीक है, 5 ग्राम तो इसका दे रखा है सॉल्यूट का, 100 ग्राम ये सॉल्यूशन का हो गया, इनटू क्या कीजिएगा 100, तो कितना हो जाएगा 5%। तो आंसर क्या हुआ 5%। ठीक है, ये आपके आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन आ जाइए न्यूमेरिकल NQ2 पर। न्यूमेरिकल 2 पर एक न्यूमेरिकल ऐसा है कि कोई आपको कॉमन सॉल्ट दे दिया कि 300 ग्राम वाटर में 35 ग्राम कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लिया गया है, यानी कि 300 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है,
300 ग्राम वाटर है, 300 ग्राम वाटर है, उसके अंदर 35 ग्राम कॉमन सॉल्ट मिला दिया, ठीक है। 300 ग्राम वाटर में 35 ग्राम क्या मिला दिया, 35 ग्राम कॉमन सॉल्ट। तो पूछ रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है आपसे कि उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकाल के बताएं। सॉल्यूट की क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है वो, ठीक है। तो सीधी सी बात, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले आप, जो हिंदी में बोला था उसे ही लिखवा रहा हूं क्वेश्चन को। ए सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स, CONTAINS, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 35 ग्राम, ठीक है, कितना 35 ग्राम, ठीक है, ऑफ कॉमन सॉल्ट, 35 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। 35 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट कितने ग्राम वाटर में, इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप। अब आपसे कैलकुलेट करवा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की, तो फुल स्टॉप क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, CONCENTRATION, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, SOLUTE, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 35 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक सॉल्यूशन है जो कि कंटेन करता है 35 ग्राम कॉमन सॉल्ट इन 300 ग्राम वाटर में, ठीक है। तो आगे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की पूछ रहा है। अब आप जो आपको गिवन है ना, सबसे पहले उसे ही रखिए, आंख बंद करके सबसे पहले जो गिवन है उसको रख दीजिए, गिवन डेट, ठीक है। क्या गिवन डेट है, आपको डैश लगा कर लिखिए, मास ऑफ सॉल्ट, ठीक है, देख लीजिए मास ऑफ सॉल्ट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट का कितना मास दे रखा है 35 ग्राम, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखिए। मास ऑफ वाटर दे रखा है आपको, मास MASS ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, आगे लिखिएगा 300 ग्राम। तो ये दो क्वांटिटी तो आपको दे रखी है, मास ऑफ सॉल्ट दे रखा है और क्या दे रखा है, मास ऑफ वाटर दे रखा है, ठीक है। अब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन वही पहले न्यूमेरिकल किस तरह ऐड कर दीजिए, मास ऑफ, ठीक है, लिखिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास निकालना है तो आपको क्या करिएगा, 300 में क्या ऐड कर दीजिए 35, तो कितना हो गया 335 ग्राम, ये टोटल सॉल्यूशन का मास आ गया, ठीक है। अब आपको कंसंट्रेशन पूछ रहा है, ठीक है, चूंकि, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की पूछ रहा है, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ, आपको सॉल्यूट की नहीं है ये अगर फॉर्मूले में पुट करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लिखिएगा, इसको सही कर लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर लिए करेक्ट, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ये, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो लिखिएगा कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, पहले सॉल्यूट का मास रख दिया अपॉन सॉल्यूशन का मास रख दिया 335 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो देखिए 5 से कट गया, 7 बार 5 से कट गया, ठीक है। अब आप क्या आ गया 700 अपॉन 67, इसमें डिवाइड कीजिए तो 67 बन जाए 67, 3 बच के 0.0 लगा दी, पॉइंट होता लिया, 7 बार जाएगा और 5 बार, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ आपके, एक सेकंड, ये 4 बार जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 4 बार, मिस्टेक हो गई मुझसे, ठीक है। ये आएगा आंसर 10.45 यानी कि 10.45, 10.45% इसका आंसर है। एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा बनाया है राहुल सर ने कि आपको कह दिया कि जो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पूछना चाह रहा है कि 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, एक कितना 200 ml सॉल्यूशन है, उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो 5 ग्राम ग्लूकोज डाला गया है, अगेन आई रिपीट, 200 ml सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज डाला गया है, तो उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पूछना चाह रहा है, उसकी स्ट्रेंथ निकालिए, यानी कि मास बाई वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है, किसका फॉर्मूला लगेगा, मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो क्वेश्चन लिखिए न्यूमेरिकल NQ थर्ड, ठीक है, NQ थर्ड लिखिए, कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, STRENGTH, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पूछना चाह रहा है ये, ठीक है, कंटेनिंग, जो कि क्या कंटेन करता है,
TAINING कंटेनिंग 5 ग्राम ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ, ठीक है, ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कितने में, इन 200 मिलीलीटर ml ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे कि 200 ml सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज है 5 ग्राम, कितना ग्लूकोज है, 5 ग्राम है। तो 5 ग्राम 200 ml सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज कंटेन करने वाले उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, यानी कि मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा, मास बाई वॉल्यूम का। अब ये फॉर्मूले आप सोचोगे, फॉर्मूले जज कैसे करते हैं राहुल सर, पता कैसे लगाते हैं कि ये लगेगा, भैया सीधी सी बात है, देखो इसमें क्या दे रखा है, पहले न्यूमेरिकल में 5 ग्राम मास दे रखा था, वाटर का मास है तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास था, इसलिए मास बाई मास लग गया। सेकंड में भी आपको मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है तो मास निकाल दिया, मास बाई मास इंटू 100। अब इसमें स्ट्रेंथ पूछना चाह रहा है तो आपको ml वॉल्यूम दे रखी है और मास ग्राम में, तो वॉल्यूम तो मिलीलीटर में ही होता है ना, ये आपको पता ही है, वॉल्यूम मिलीलीटर में ही होती है, ठीक है, या लीटर में होती है, और ग्राम मास में हो गया, ठीक है, यानी कि जो ग्राम है वो मास का इंडिकेशन हो गया, ठीक है। तो आप पहले लिखिए क्या आपको दे रखा है, तो गिवन डेट, ठीक है, गिवन डेट क्या आपको दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, क्या दे रखा है, मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मास ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है आपको, 5 ग्राम, कितना दे रखा है, 5 ग्राम, ठीक है। दूसरी बात आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, ठीक है, वॉल्यूम कितनी, 200, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 200 ml दे रखा है, तो 200 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 200 में 1000 का डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर। नहीं आया समझ में, मैंने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड दे दिया। फिर दूसरी बात आती है, अब लगाती, ये तो गिवन क्वांटिटी है, अब लगाइए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला, तो STRENGTH स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास, अब मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा, मास, ठीक है, मास ऑफ, एक सेकेंड, किसका, सॉल्यूट का, ठीक है, तो परसेंटेज नहीं पूछ रहा, खाली स्ट्रेंथ पूछ रहा, परसेंटेज पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना अगर परसेंटेज पूछता है, जबकि क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल 3 में परसेंट नहीं पूछ रही है, परसेंट नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें लिखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन, ठीक है, नीचे लिखिएगा अपॉन किसका डिवाइड देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसका देंगे, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपको किस में दे रखा है, इन लीटर, LITRE, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। देखिए फॉर्मूला हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो गया आपके मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगेन आई रिपीट, फॉर्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे बताने जा रहे हैं राहुल सर। अब आपको क्या करना है कि जो आपने फॉर्मूला रखा है उसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो लिखिएगा स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू आपको क्या करना है, हाँ जी, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा था, 5 ग्राम, ठीक है, ये देख लीजिए आपको दे रखा है, इधर देख लीजिए, मास ऑफ जो सॉल्यूट है ग्लूकोज 5 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आई है अपने 0.2 लीटर, इससे डिवाइड कर दीजिए, सीधी सी बात। तो आपको क्या करना है, 5 ग्राम अपॉन 0.2 लीटर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50/2, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके 25 ग्राम पर लीटर, कितना आ गया 25 यानी कि 25 ग्राम पर लीटर आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये आपके आंसर हो चुका है, ठीक है। कितना आंसर आया देख लीजिएगा, कितना आंसर आया आपके, आंसर आया 50/2 इक्वल्स टू 25 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक नोट डाल करके लिखना है, NOTE नोट डाल करके लिखना है कि जो स्ट्रेंथ होती है सॉल्यूशन की, नोट डाल करके लिखना है आपको स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की, कि किसी भी सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है उसके कंसंट्रेशन,
TRATION, एक सेकेंड, कंसंट्रेशन की स्पेलिंग लिखिएगा CONCENTRATION, कंसंट्रेशन, ठीक है, इन किसमें निकालते ग्राम पर लीटर, ठीक है। इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है। तो ब्रैकेट में राहुल सर ने क्या लिखवाया, ब्रैकेट में लिखवाया आप लोगों को कि जो स्ट्रेंथ होती है सॉल्यूशन की, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और इक्वल होती है कंसंट्रेशन, ठीक है, इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब एक क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल आपके 4, न्यूमेरिकल 4 में आप लोगों को बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में ये बताना चाह रहे हैं राहुल सर कि एक सॉल्यूशन है जो कि कंटेन करता है 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट, कितना 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट है 320 ग्राम वाटर में, यानी कि 320 ग्राम वाटर के अंदर मैंने 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट, नहीं समझे, 320 ग्राम वाटर ले लिया, उसमें 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट डाल दिया, तो कैलकुलेट करवा रहा है कंसंट्रेशन, ठीक है, किसकी टर्म में करवा रहा है, मास बाई मास परसेंटेज, सॉल्यूशन का मास बाई मास परसेंटेज पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप, ए सॉल्यूशन, ठीक है, ए सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेन्स CONTAINS, ए सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट कितने में, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, आगे लिखिएगा कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, कैलकुलेट, फुल स्टॉप के बाद लिखिए कैलकुलेट द कंसंट्रेशन CON, ठीक है, CENTRATION, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, ठीक है, इन टर्म TERM, टर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ मास, ठीक है, इन टर्म ऑफ मास बाई, ठीक है, मास परसेंटेज, क्या पूछ रहा है, मास बाई मास परसेंटेज, CEN, आगे लिखिएगा मास बाई मास परसेंटेज पूछना चाह रहा है ये, ठीक है, किसकी, ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की, ठीक है। नहीं आया समझ में क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है और आंसर तो इसका 2 लाइन का है, आंसर कितना है 2 लाइन्स का इसका आंसर है। आंसर में कहना चाह रहा है ये, क्वेश्चन में तो कह रहा है ए सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, कितने में 320 ग्राम ऑफ वाटर, फुल स्टॉप लगा दिया। आगे कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाई मास, यानी कि मास बाई मास परसेंटेज उस सॉल्यूशन की पूछना चाह रहा है, ठीक है। आंसर में लिखिएगा जो आपको गिवन है, तो आंसर में लिखिएगा गिवन डेट, क्या क्या गिवन डेट है, ठीक है, डैश लगा दीजिए। पहला तो दे रखा सॉल्ट का मास, तो मास ऑफ सॉल्ट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्ट, ठीक है, कितना मास दे रखा है इसका सॉल्ट का 20 ग्राम, कितना दे रखा है 20 ग्राम। अगली में दे रखा है कि जो वाटर है उसका मास दे रखा है, ठीक है, तो यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट SOLVENT, और सॉल्वेंट कहाँ है, कौन है इसमें, वाटर, ठीक है, कौन है इसमें, वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर, कितना दे रखा 320 ग्राम। तो ये तो आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 20 प्लस 320 ऐड कर दीजिए, तो 340 ग्राम क्या आएगा सॉल्यूशन का मास, ठीक है। तो इसमें लगाइएगा, थर्ड लाइन में लिखिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो इक्वल टू क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, SOLUTE, सॉल्यूट का मास ऐड कर दीजिए प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपने क्या क्या ऐड किया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस किसको ऐड किया, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यानी कि सॉल्यूट का मास कितना है भैया 20 ग्राम है, कितना है 20 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट का कितना है 320 ग्राम है, टोटल कितना आ गया 340 ग्राम, और ये 340 ग्राम किसका आया, सॉल्यूशन का मास, किसका आया, सॉल्यूशन का मास। अब आपको फॉर्मूला लगाना है मास, ठीक है, परसेंट ऑफ, किसका पूछ रहा है, सॉल्यूशन का, ठीक है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, देख लीजिए क्वेश्चन में भी ये पूछ रहा है इन टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, आपको फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया था जो ही वही फॉर्मूला पुटअप
आपको पुट डाउन करना है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, ठीक है। तो देख लीजिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो देख लीजिए सीधी सी बात है, 20 अपॉन सॉल्यूट का 20 है, सॉल्यूशन का कितना है 340, जो आपने अभी निकाला था 340, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो 10 से 10 कैंसिल, 2 से कट गया 17 बार, तो 100 अपॉन 17, ठीक है। और इसका आएगा 17 5 सा 85, पॉइंट लगा दीजिए 88%, ठीक है। ये इसका आंसर है 5.88, यानी कि 5.88 इसका आंसर है, ठीक है। परसेंटेज लगा दीजिएगा, नहीं तो नंबर कर सकते हैं। अब आ जाइए न्यूमेरिकल 5 पे, ठीक है। मैंने सब तरीके के तीनों फॉर्मूले के न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करना है इनकी, घर पे रह करके सुरक्षित रह करके प्रैक्टिस करनी है। एक आपसे पूछे कि वाटर का अमाउंट कैलकुलेट करवाए कि 500 ग्राम जो है 500 ग्राम एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है, उसमें 500 ग्राम का 2.5% सॉल्यूशन शुगर का बनाया गया है। एक शुगर ले ली, उसका जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो 500 ग्राम में 2.5 ग्राम लेकर के बनाया गया है। तो वाटर का अमाउंट कैलकुलेट करवा रहा है। तो क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, जो मैंने हिंदी में बोला उसे लिखवा रहा हूं, कैलकुलेट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ठीक है, वाटर का अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। वाटर रिक्वायर्ड, REQUIRED रिक्वायर्ड, ठीक है, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, PREPARE, टू प्रिपेयर, PREPARE प्रिपेयर, ठीक है, 500 ग्राम ऑफ 2.5%, 500 ग्राम का 2.5% सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाय मास, शुगर बाय मास। आज के वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई ट्रिक के साथ, नए फॉर्मूले के साथ, इनको भी रिपीट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।